हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ बिंदिया। आज तो हमने बनाई है ज़बरदस्त रेसिपी, वो है अंकुरित मूंग के थेपले या फिर इसे हम ढेबरे भी कह सकते हैं। देखिए, एकदम क्रिस्पी और खाने में भी इतने टेस्टी हैं कि आप खाते ही रह जाएंगे। अंकुरित या फिर स्प्राउटेड मूंग के साथ साथ हमने इसमें इतनी सारी चीज़ें मसाले डाले हैं कि ये टेस्ट में भी इतने बेस्ट बने हैं कि आप इसे एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हमने मूंग को स्प्राउट कर लिया है, यानी कि इसे अंकुरित कर लिया है। मैंने यहाँ पर लगभग आधे कप जितना मूंग लिया है और उसे स्प्राउट कर लिया है। स्प्राउटेड मूंग्स के तो फ़ायदे आप जितने गिनो उतने कम हैं, आप सभी को पता ही है। ये प्रोटीन और विटामिन से भरपूर है और आप इसे डाइटिंग में भी खा सकते हैं। तो सबसे पहले हमने स्प्राउटेड सारे हमारे मूंग को इस तरह के चॉपर में ले लिया है और इसे इस तरह से हमें दरदरा चॉप कर लेना है। आप इसे चेक कर लीजिए, हमें इसे थोड़ा और दरदरा बनाना है। तो आप इसे इस तरह से चम्मच से फिर से अच्छे से नीचे रखकर अब इसे हम फिर से क्रश कर लेंगे। इस तरह से हमें इसकी एकदम पेस्ट नहीं बनानी है, थोड़े दाने आएंगे तो कोई बात नहीं, ऐसे ही हमें टेक्सचर चाहिए हमारे मूंग का। देखिए, इस तरह का कितने अच्छे हमारे मूंग क्रश हो गए हैं। तो चलिए इसके लिए डो तैयार करते हैं। तो सबसे पहले एक बर्तन में मैंने 1 कटोरी जितना गेहूं का आटा ले लिया है। अब इसमें 1/4 कप बाजरे का आटा लिया है और 1/4 कप मकई का आटा लिया है। ये सारे आटे को हमने छान कर ले लिया था। अब इसमें हम धनिया डालेंगे और मेथी डालेंगे और आप चाहे तो इसमें पालक भी डाल सकते हैं, बारीक चॉप की हुई। अब हम इसमें हमारे मूंग का जो मिक्सचर है जिसे हमने क्रश कर लिया था उसे भी सारा डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे। हमारे थेपले में सबसे पहले जाएगी अदरक, मिर्ची और लहसुन की पेस्ट। इसके बाद हमने 1 चम्मच जितने तेल ले लिए हैं, सफ़ेद तेल। अब इसमें हमने हींग डाली है। अब डालेंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर, फिर हमने डाला है धनिया पाउडर। अब स्वाद अनुसार हम नमक डाल देंगे। थोड़ा हमने साबुत जीरा भी डाला है इसमें, आप अजवाइन भी डाल सकते हैं। इसके बाद लाल मिर्च पाउडर डाली है हमने। फिर डालेंगे हम थोड़ा सा चाट मसाला और अब हम भुना हुआ जीरा है उसका पाउडर थोड़ा सा डालेंगे और लास्ट में हम इसमें तेल ऐड कर देंगे। तेल ऐड करने के बाद हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे मसाले एकदम से मिक्स हो जाए इस तरह से। हमारे जो मूंग है जो हमने क्रश किए हुए हैं उसमें थोड़ा सा पानी का भाग होता है, इसलिए इस तरह से हमें इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे गूंदना होगा। थोड़ा थोड़ा पानी ही डालें, एक साथ ज़्यादा पानी मत डालिएगा और इसे इस तरह से हाथों से मुठिया बनाकर चेक कर लीजिएगा। इस तरह से हम हल्के हाथों से इसका आटा लगा लेंगे और आटा इस तरह से लगाएंगे, देखिए कि हमारे आटे का पेड़ा अच्छे से बन जाएगा। देखिए, और इसे हमें अच्छे से बेल सकेंगे। तो चलिए इसे हम बेल लेंगे। ये हमारा आटा इस तरह से बनेगा कि इसे हम ड्राई आटे की मदद से डस्ट करके आसानी से बेल सकेंगे। आप इसे तेल और प्लास्टिक शीट की मदद से भी बेल सकते हैं, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। इस तरह से ड्राई आटे को लेकर हम इसे आसानी से बेल सकेंगे। इसमें हमने जो मूंग डाले हैं उसकी वजह से ये एकदम से गोल नहीं बनेगा। उसके किनारे इस तरह से थोड़े आपको फटे हुए लगेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, उसी से ही हमारे थेपले के टेस्ट में 4 चांद लग जाएंगे, यानी कि टेस्ट में एकदम बढ़ोतरी हो जाएगी। ये जो थेपले के एजेस हैं वो जो फटे हुए हैं उसे आप थोड़ा एडजस्ट हाथों से कर सकते हैं, वरना ऐसे भी रहने देंगे तो कोई बात नहीं, उससे क्रिस्पीनेस और भी बढ़ जाएंगी और टेस्ट में भी बेस्ट लगेंगे। अब इसे आप आयरन तवे या फिर नॉनस्टिक तवे किसी पर भी
नॉर्मल थेपले की तरह ही सेक लेंगे, लेकिन आपको गैस की फ्लेम है जो वो मीडियम रखनी है। बहुत हाई फ्लेम पर हमें इसे नहीं पकाना है। मीडियम फ्लेम पर नॉर्मल थेपले की तरह ही आप इसे या फिर ढेबरे की तरह इसे सेक लेंगे। मैंने यहाँ पर तेल का यूज़ किया है, आप चाहे तो घी से भी इसे सेक सकते हैं। इस तरह से दोनों तरफ से हमारे थेपले को हमें सेक लेना है। गोल्डन ब्राउन होने तक मध्यम आंच पर इसे हमें सेकना है। इस तरह से बनाए हुए हमारे थेपले को 2 दिन तक आप खा सकते हैं आराम से, बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेंगे। रोज़ डिनर में अलग अलग हम क्या बनाएं ये भी हमारी परेशानी रहती है, तो उसके लिए भी आपको एक अच्छा ऑप्शन मिल गया है यहाँ पर। इन थेपलों को आप अपने रात के डिनर में भी शामिल कर सकते हैं, एक वैरायटी हो जाएगी। इस तरह से हम हमारे सारे थेपले को एक एक करके सेक लेंगे। गर्मा गर्म तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं, लेकिन ठंडा हो जाने के बाद भी इसके टेस्ट में कोई बदलाव नहीं आया गया, उतने ही टेस्टी और अच्छे लगेंगे आपको। इससे हम अचार, सब्ज़ी या फिर चाय के साथ किसी भी के साथ हम इसे खा सकते हैं। मैंने इस थेपले के साथ दही तिखारी बनाई है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दी हुई है। तो चलिए, हमारे थेपले तैयार है, इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे हम। तैयार है हमारे बढ़िया से अंकुरित मूंग दाल वाले पराठे या फिर ढेबरे या फिर थेपले, अब इसे कोई भी नाम दे सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बढ़िया बनते हैं। आप एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी, ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप उसे लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अगली बार मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।